बजे थोड़ा। हरिओम फ्रेंड्स। रोज दिनों की भांति हम बार बार श्री रमन महर्षि, श्री निसर्गदत्त महाराज और अन्य बुद्ध पुरुषों की वाणी को शेयर करते हैं। उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, अखंड ज्ञान, उसका सुमिरन करते हैं। क्योंकि एक तो ये ज्ञान है जो मन और बुद्धि के स्तर पर है। ये ज्ञान, इसको जाने आप। क्या ये अखंड ज्ञान है? क्या ये सर्वव्यापी ज्ञान है? नहीं। जो भी ज्ञान आप भौतिक जगत का लेते हैं और जो भी ज्ञान आप मन बुद्धि से ग्रहण करते हैं, जो भी ज्ञान शब्दों से प्रकट होता है, वो सब खंडित है। वो सब खंडित है। और जो खंडित ज्ञान है, वो परमात्मा स्वरूप हो ही नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा तो अखंड है। परमात्मा अखंड है। और आप स्वयं परमात्मा है। क्योंकि यदि परमात्मा अखंड है तो वो सर्वत्र है। वो सर्वव्यापी है। वो सब जगह है, सर्वव्यापी है, सब में है। मतलब आप में भी है। और सब समय है तो अभी है। तो यही, ये संत यही उद्घोषणा कर रहे हैं, यही बात कह रहे हैं बार बार। अरे यदि भगवान को आप मानते हैं, भगवान को तो पाना है, भगवान का साक्षात्कार करना है, भगवान का बोध करना है, तो ये भी आप मानते हैं कि क्यों कर रहे हैं भगवान का बोध? क्योंकि भगवान सर्वत्र है। भगवान सब जगह है। भगवान सब में है। भगवान चराचर सृष्टि में लबालब भरा हुआ है। ये हम मानते हैं। ये तो मान्यता है ना। यदि मैं खोज में चलूंगा तो मैं मान्यता लेके चलूंगा। तो भगवान की मेरे मन में मान्यता है। सभी एग्री करते हैं कि भगवान सर्वत्र है, सब में है और सब समय है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान इसी समय आप में है। यदि भगवान आप में नहीं है तो भगवान जो है सब जगह कैसे हुआ, सब में कैसे हुआ? भगवान खंडित हो गया। ज्ञान मार्ग की तरीके से, ज्ञान मार्ग की जो संतों का विवेचना है वो इस तरह शुरू होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। आपने तो अपने को अलग रख दिया और भगवान को अलग कर दिया। अपने को आप अलग एंटिटी मान रहे हो और भगवान अलग है। यही तो अज्ञान है। यही तो अज्ञान है। कहते हैं कि खोजने चला कोई, कोई खोजने चला बंदा, कहता है मैं खोज। उसने अपना कुछ नाम रख दिया। उसने कुछ अपना नाम रख दिया। मैं ही नाम रख दो आप। रमन महर्षि मैं कहते हैं ना कि मैं को खोजो। तो हम मैं की खोज पे निकल पड़े। और मैं की खोज करते करते जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है वो क्या कहता है? जब मैं थक जाता हूं और मैं मुझे मिला नहीं, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे पुलिस स्टेशन दिखाई दिया तो मैं पुलिस पे चला गया। और पुलिस स्टेशन को मैंने कहा मेरी FIR लिखो। उसने कहा क्या खो गया है? मैं खो गया हूं। मैंने उसको बोला मैं खो गया हूं। तो पुलिस पुलिस वाले ने, पुलिस कांस्टेबल आया और उसने एक चांटा मारा, बहुत हार्ड। उससे पूछने वाले का तो गाल लाल हो गया। और उससे कहा
ये कौन व्यक्ति है? जब वो चिल्लाए ये कौन है, हु इज ही, तब जो है पूछने वाले को रियलाइज हुआ, अरे ये तो मैं खुद हूं, मैं तो हूं ही, मैं तो हूं ही। तो यही अज्ञान, यही भ्रम, यही है भ्रम कि मैं अपने को खोजता हूं, अज्ञान, अज्ञान में रह करके। मैं अपने को भूला बैठा हूं, मैंने अपने को शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, एक सीमित ढांचा उपकरण के साथ इतना आइडेंटिफाई हो गया हूं कि मैं वास्तव में कौन हूं, मैं वास्तव में परमात्मा हूं, मैं जो भगवत स्वरूप हूं, उसको मैं भूल गया, उससे मैं दूर हो गया। तो और ये मेरी मुश्किल है कि मैं ढूंढता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, किसी मास्टर के पास जाऊंगा, किसी पिलग्रिम सेंटर पे जाऊंगा, कहीं मंदिर में जाऊंगा, जाता ही रहूंगा, जाता ही रहूंगा, जाता ही रहूंगा। और जा जाके जब मैं थक जाता हूं कभी कभी, तो उस थकान में मैं अपने में लौट आता हूं, और तब मुझे थोड़ी आनंद की अनुभूति होती है। जब आनंद की अनुभूति है होती है तो मैं उसका श्रेय किसको देता हूं? उस भागदौड़ को दे देता हूं। मैं वहां पिलग्रिम सेंटर पे गया, थोड़ी दूर से आप पैदल चल चल करके इस पहाड़ी पे जाएं और मंदिर में जाएं और जप करते रहें, और आपने अपने मन में ये भाव बना लिया, मुझे मंदिर, ये मंदिर तो बहुत ही महिमापूर्ण है, यहाँ पे दर्शन होंगे। तो रास्ते की थकान से और आपकी दौड़ में आपने खुद विराम लगा दिया, वहां पे जाके सहज हो गए। तो आपको एक, धूप से चल रहे थे, छाया में मंदिर में गए, मन बुद्धि जो साधना में लगे हुए थे वो सब भी वहां पे जाके सहज हो गए। तो आप विश्राम की स्थिति में आए और उसको एक आनंद की अनुभूति हुई। तो भ्रम से आपने क्या कहा? भगवान के दर्शन हो गए। वास्तव में कुछ समय के लिए अपने स्वरूप में ही आप वापस आ गए। पहले मन बुद्धि आपका सुपरफास्ट तरीके से चल रहा था, और मन के ही मन ही कुछ समय के लिए स्विच ऑफ हो गया आपका। तो उस मंदिर में जाके आपको लगा बहुत अच्छे दर्शन हो गए। ऐसे किसी सिद्ध पुरुष पे जाते हैं, आपने पहले से माना हुआ है कि वो रियलाइज्ड है, उसकी प्रेजेंस में तो कुछ ना कुछ होगा ही। बहुत लोग कहते हैं वहां बिल्कुल शांति आ जाती है, तो आप वहां पे शांत हो जाते हैं। लेकिन वो शांति उसने दी क्या? वो शांति तो आपका स्वरूप है, सहजता तो आपका स्वरूप है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो मास्टर की बात है उससे केवल आप जो दौड़ भाग रहे हैं वो रुक जाए। तो जितनी भी हमारी खोज है, जितनी भी हमारी भागदौड़ है, वो इसलिए है कि मैंने अपने को अज्ञान के कारण शरीर मन बुद्धि इंद्रिय माना हुआ है, देह माना हुआ है। और ये यात्रा वास्तव में देह से विदेह की है। वास्तव में आपका स्वरूप क्या है? विदेह। आप विदेह हो, और प्रति प्रति एक दिन विदेह रूप में पहुंच जाते हो। जब सोते हो 8 घंटा 6 घंटा तो विदेही ही हो जाते हो, और फिर देह में आ जाते हो, और देह में आके फिर ढूंढने लगते हो, भगवान को ढूंढना है, रियलाइजेशन करना है। और कभी भी आपका ध्यान ये नहीं आता कि मैं ही हूं वो जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। मैं ही तो, यदि आप पहले तो देह बन जाते हो,
अपने को देह में सीमित कर लेते हो। ये अज्ञान, ये भ्रम, ये भ्रांति। और फिर भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो। तो ये जो देह भाव है, जो कि मेन अज्ञान है, उसको छोड़ा नहीं तो कितना जप कर लो, कितना तप कर लो, कितनी साधना कर लो, कितने मास्टर्स पे चले जाओ, कितने आश्रमों में चले जाओ, कितना शीर्ष आसन कर लो, कितना हठ योग कर लो, वो नहीं होगा। जब लगेगा कि वो हो गया, वो ऐसा ही होगा कि उस समय आपका श्रम खत्म हुआ और आप विश्राम में आ गए, बस इतना होगा। और ये हमारे जो गुरु हैं, निसर्गदत्त महाराज और रमन महर्षि, कितने कृपालु हैं। वो कह रहे हैं, बेटा फौजी, खोज खोज के क्यों परेशान होते हैं, बस अपने को जान लो, अपनी सच्चाई को जान लो। तुम ही तो वो हो जिसको तुम खोज रहे हो। तो जब तुम वहां हो ही जहां पे तुम्हें होना है, जो तुम्हारी मंजिल है, वहीं पे तुम खड़े हो, तो क्या करना है? देह भाव को छोड़ना है, विधेय में आ जाना है। और उसमें कितना टाइम लगता है? इट बिकम्स इन एन इंस्टेंट। ये एक क्षण में, क्षण का भी कोई टुकड़ा हो सके, एक क्षण का टुकड़ा नहीं होता, सब में मिनिमम जो है उसमें ही हो जाता है ये। डायरेक्ट पाथ इसी का नाम है। जैसे ही ये ज्ञान हुआ, जैसे ही ये अवेकनिंग हुई, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनको श्रद्धा होती है, जिन्हें मास्टर्स के वचनों पे श्रद्धा होती है, उनको ही उसका लाभ होता है। अब यदि आप इस भ्रम में जी रहे हैं, ऐसे यदि हमें परमात्मा हम बन जाते तो हर एक ही ना बन लेता, ये शंका में रहे तो ये ज्ञान प्रकट नहीं होगा, ये ज्ञान प्रकट नहीं होगा। क्योंकि जो प्रतीति है हमारी, जो असत्य है उसको हमने सत्य मान लिया है, और जो सत्य है वो ढक गया है। असत्य को छोड़े बिना सत्य का पता ना चलेगा। इस भ्रम को थोड़े समय के लिए नाटक के रूप में ही छोड़ना होगा आपको। देह भाव को, देह मन बुद्धि इंद्रियां, ये जो आपका सेंस ऑफ ईगो है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ें। और जो भी हम ध्यान कराते हैं, उस ध्यान में किसी भी तरीके से यही कोशिश रहती है कि आप इससे डिसोसिएट हो जाएं अपने देह भाव से। देह में मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, इंद्रियां भी आ गई, और संसार भी आ गया। तो उसका क्या सूत्र है? अब बात होगी, हम चलिए ये भी मान लिया हमने, आप पूछेंगे, एनी सीकर पूछेगा तो ये होगा कैसे? तो वो कह रहे हैं, रमन महर्षि कह रहे हैं, ये जानो कि कौन ये हु एम आई, जो जिसको ये सब, जिसको छोड़ना है वो कौन है? जो कह रहा है कि मैं देह हूं या देह नहीं हूं, ये कौन है? हु एम आई पे आइए। तो इससे जो ये आपके अंदर ये सीकिंग है वो भी गिर जाएगी, हु इज द सीकर से। या उससे ज्यादा सरल और सीधा सूत्र है, ये सब जो आप सोच रहे हैं, ये सब जो आप खोज रहे हैं, उससे पहले आपकी क्या स्थिति होती है? सब में पहले आपकी स्थिति होती है कि आप हैं, यू आर। तो बस उस हैपन में, जो वो प्योर हैपन है, बस उसमें आप थोड़ी देर ठहरें, हैपन के रस में रम जाएं। वो हैपन कैसा है, उसका उन्होंने एक सैंपल भी आपको बता दिया महाराज ने। जब 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चा होता है, बस उसको इतना ही मालूम है कि वो है, उसके आगे उसको नहीं मालूम, उसको अभी नाम भी नहीं मालूम अपना, अपना कोई काम भी नहीं है उसके लिए, उसके लिए कुछ रूप भी नहीं है कि मैं लड़का हूँ लड़की हूँ, ये सब बातें हैं ही नहीं।
कोई जो आपने ज्ञान, ये खंडित ज्ञान दिया है, उस खंडित ज्ञान से वो बहुत दूर है। बस एक ही सच्चाई, एक ही ज्ञान में वो जीता है पन में वो है। और ये हैपन अखंड होता है। इस हैपन में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कोई ऐसा नहीं है ये हैपन केवल आपके शरीर में ही हो। इस हैपन को आप जो है सर्वव्यापक पाएंगे। समस्त अस्तित्व में यही हैपन है। तो ये एक सूत्र है, ये एक युक्ति हैपन में हम बार बार विश्राम करें, बार बार जाएं हैपन में। और शरीर भाव, देह भाव, मन भाव, इंद्रिया भाव धीमे धीमे इसको विसर्जन हो जाएगा, जो कि हम ध्यान में कर रहे हैं। तो आज हम फिर से देह से विदेह की ये जो यात्रा होती है अपने स्वरूप को जानने की, उसको उसके लिए फिर कुछ 20 या 25 मिनट, आज हम कुछ समय बढ़ा देते हैं, 25 मिनट का हम प्रैक्टिस आज करेंगे। तो आज हम ये सत्संग को यहीं पे समाप्त करते हैं।